हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है भाई, इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई बाई बैक क्या होता है। ठीक है, बाई बैक के हमने बताया कि भाई क्या है ये, अपने शेयर कंपनी अपने ओन शेयर परचेज करती है। ठीक है, और अपने ओन शेयर परचेज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई बैक बोलते हैं। फिर हमने बताया कि भाई आप फंड का यूज क्या कर, किस किस सोर्सेज का ये आप यूज कर सकते हो। तो हमने बताया कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, जनरल रिजर्व में जो अमाउंट होगा उसका यूज कर सकते हो, जिसे हम फ्री रिजर्व भी कहते हैं। उसके बाद जो आपने हाल ही में क्या किया हो, आपने शेयर क्या किया हो, इशू किया हो, लेकिन वो जो आप बाई बैक कर रहे हो वो अदर काइंड्स ऑफ शेयर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसको आपने इशू किया है। ठीक है, उसके द्वारा जो हमें कैपिटल आया है उसका यूज बाई बैक में कर सकते हैं। फिर हमने आपको कंडीशन बताया था सबसेक्शन 2 में। कंडीशन हमने पहले बताया, पहला कंडीशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथोराइज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने बताया कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन हमने ये बताया कि मैक्सिमम आप बाई बैक क्या कितना कर सकते हो, 25% आप टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का। ठीक है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 25% से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते हो। चलो उसके बाद देखो क्या दे रखा है डी पॉइंट में। आफ्टर द बाईबैक द रेशियो बिटवीन द डेप्ट secured and unsecured owned by the company should not be more than twice the paid up capital and free reserve of the company. Central government may prescribe a higher ratio for a class or classes of the companies. अब ध्यान से सुनो, आपके कंपनी के अंदर क्या होता है भाई, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर बाईबैक कर ले रहे हो। ठीक है, आफ्टर द बाईबैक द रेशियो बिटवीन द डेप्ट owned by the company should not be more than twice of paid up capital and free reserve। ठीक है, ऑफ द कंपनी। बात समझ में आया? कहने का मतलब है जो आपका डेप्ट है वो कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, ट्वाइस। मतलब डेप्ट को दो गुना कर दो, ध्यान से सुनो, ट्वाइस, not more than, should not be more than twice of a paid up capital and free reserve। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनो, आपका ये पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, एंड फ्री रिजर्व है, इन दोनों को ट्वाइस कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को ट्वाइस करने के बाद जो आपका डेप्ट आएगा भाई वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, आपका क्या होना चाहिए, भाई ये डेप्ट और ये आपके पेडअप शेयर कैपिटल का रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो। ई पॉइंट में क्या दे रखा है, ई पॉइंट में आपका शेयर आर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बाईबैक शैल नॉट बी फुल्ली पेड अप। ठीक है, मतलब कि आपकी जो अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है ना, शेयर आर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बाईबैक शैल बी फुल्ली पेड अप होना चाहिए। मतलब कि पार्टली पेड अप शेयर्स होंगे या और कोई सिक्योरिटीज होंगी, उनका बाईबैक नहीं होगा, फुल्ली पेड अप शेयर का ही बाईबैक होगा। चलो आगे ए पॉइंट, ये कंडीशन नंबर 5 था। अब आया 6, क्या कह रहा है, बाईबैक शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल 17 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 बट इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स। देखो भाई, आपको बाईबैक करना है तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है, साथ में आपको कंपनी के रूल्स, ठीक है, कंपनी रूल 2014 के रूल नंबर 17 है उसको फॉलो करना होगा। यदि आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, आर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शुड बी इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन मेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन दिस बिहाफ। ओके बेटा, चलो तो ये सारे के सारे कंडीशन आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, हमने कंडीशन कितने बताए, 6 कंडीशन। ये 6 कंडीशन आपको अच्छे से आना चाहिए।
अथोराइज्ड होना चाहिए। कहाँ पे? आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। दूसरा, आपको जनरल मीटिंग में क्या पास कराना पड़ेगा? भाई एसआर पास कराना पड़ेगा। तीसरा हमने क्या बताया? मैक्सिमम नॉट मोर देन 25%। ठीक है, आपको 25% से ज्यादा क्या नहीं करना है? बाईबैक नहीं करना है इन एनी ईयर। ठीक है, नॉट मोर देन 25% आप बाईबैक नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने बताया आपका जो डेप्ट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन ट्वाइस अ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, चलो, ओके बेटा। तो यहां पे आपका 2:1 होना चाहिए, 2:1। ओके, चलो। ई पॉइंट हमने क्या बताया? शेयर आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाईबैक फुल्ली पेड शेयर होना चाहिए, फुल्ली पेड शेयर होना चाहिए। जिन शेयर का आप बाईबैक कर रहे हैं फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, और आपको रूल्स को भी फॉलो करना होगा। रूल्स कौन सा? 17 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। ठीक है, और साथ में यदि आपकी क्या है, कंपनी लिस्टेड है, तो आपको सेबी के भी रूल्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, ओके बेटा। चलो, तो ये सारे कंडीशन हमने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? कह रहा है नो ऑफर अ बायबैक शैल बी मेड विद इन 1 ईयर रिनोव्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर बायबैक। देखो बेटा, आप क्या नहीं कर सकते हो? नो ऑफर आप बाईबैक शैल बी मेड विद इन 1 ईयर। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने एक बार बाईबैक कर लिया, ठीक है ना, अब आपको नेक्स्ट बाईबैक करना है तो आपको 1 ईयर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तब अगर आप 1 ईयर कंप्लीट नहीं करके आपको नेक्स्ट ईयर बाईबैक करना होगा। ठीक है, विद इन 1 ईयर आप दोबारा बाईबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो, फ्री रिजर्व में हमने बताया था कि आपको जनरल रिजर्व, फ्री, ये सारे सब कुछ इंक्लूड होते हैं। चलो, आपको एक एमसीक्यू दे रखा है। एमसीक्यू में देखो क्या पूछा है। कह रहा है कि बाईबैक विद बोर्ड रेजुलेशन इज अलाउड इफ अमाउंट इज इन्वॉल्व इज। अमाउंट इज इन्वॉल्व, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है? देखो भाई, एमसीक्यू दे रखा है नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। ठीक है, कह रहा है बाई बैक विद द बोर्ड रेजुलेशन इज अलाउड इफ अमाउंट इन्वॉल्व इज नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ टोटल पेड अप एंड इक्विटी कैपिटल। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल पेड अप एंड इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। डी पॉइंट में नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। ओके बेटा, मतलब बोर्ड अगर रेजुलेशन अलाउ करते हैं तो आप 10% से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते हो। नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ये देखो हमने बताया था नोट में बेटा। ये है, कह रहा है कि स्पेशल रेजुलेशन इज नॉट नेसेसरी। मतलब जो कि आपको 10% यदि आपको बाईबैक करना है तो एसआर पास करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप कितना, क्या कितना मतलब? भाई बाईबैक इज नॉट एक्सीडिंग 10%, लेकिन आप 10% से ज्यादा का बाईबैक भी नहीं कर सकते हो। ओके बेटा, चलो, ठीक है, समझ में आया होगा। हाँ, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा कि यदि आप कंपनी में एसआर नहीं पास कर रहे हैं तो आप मिनिमम 10% बाईबैक कर सकते हैं आप टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। ठीक है, 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। द बाईबैक इज नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। ओके, चलो। Such buyback has been authorized by the board regulation passed at its meeting। बोर्ड अपने से क्या कर सकते हैं? इतना बायबैक कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन करके। चलो, तो ये देखो बेटा, सी पॉइंट आपका दे रखा है। कह रहा है कि
आप बाई बैक विद द बोर्ड रेजुलेशन इज अलाउड इफ अमाउंट इज इन्वॉल्व नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। सी पॉइंट है। ठीक है, चलो अब आगे देखो बेटा क्या दे रखा है, प्रोसीजर बिफोर बाईबैक। ठीक है, मतलब क्या कहने का, सबसेक्शन 3 दे रखा है कि बिफोर बाईबैक आपको कुछ प्रोसीजर्स करने होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं प्रोसीजर क्या क्या है भाई। द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच स्पेशल रेजुलेशन, आपने अभी ऊपर कंडीशन में पढ़ा कि आपको जनरल मीटिंग में एसआर पास करना है। ठीक है, जब आपको एसआर पास करने के लिए जनरल मीटिंग करनी है तो उस जनरल मीटिंग के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। इट प्रपोज टू बी पास्ड सेल बी accompanied बाई एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्टेटिंग। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारा सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अ फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट, आपको सारे के सारे मटेरियल फैक्ट को बताने पड़ेंगे। द नेसेसरी फॉर द बाईबैक, भाई जो नेसेसरी है बाईबैक के लिए। द क्लास ऑफ द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू बी द परचेज अंडर द बाईबैक, अब अंडर द बाईबैक कौन सी सिक्योरिटीज का क्या करना चाहते हो, बाईबैक मतलब डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। द अमाउंट टू बी इन्वॉल्व अंडर द बाईबैक, बाईबैक में अमाउंट कितना इन्वॉल्व रहेगा। एट द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द बाईबैक, बाईबैक कब तक कंप्लीट होगा, ये सारे जो भी हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है जो मीटिंग के लिए भेजा जाएगा कि हमारे यहाँ जनरल मीटिंग होगी, सारे मेंबर को बुलाया जाएगा। उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारे सब कुछ डिस्क्लोज करके नोटिस भेजी जाएगी। ठीक है बेटा, चलो तभी लोग आएंगे ना सारा सब कुछ पढ़ करके। चलो अब आगे देखो बेटा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई आपको बिफोर मतलब कि बाई बैक ये प्रोसीजर्स आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रूल 17 क्या था अभी जो कि ऊपर बताया गया था बेटा, अब द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 2014 स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ 14 मैटर रिकॉर्डिंग विद द पार्टिकुलर शैल बी स्टेटेड इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मतलब कि ये सारे के सारे 14 मैटर्स हैं बेटा। ठीक है, जो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या करना होगा, स्टेटिंग करना होगा। जो कि अभी हमने केवल कितने पढ़े हैं, 5 मैटर्स हमने यहाँ पे देखे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही आपके कितने मैटर्स हैं, 14 मैटर्स हैं जो कि कहाँ बताया गया है, कंपनीज रूल 2014 में। ठीक है, चलो रूल नंबर है 17। ठीक है, चलो तो आपको जितना दे रखा है उतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं, सबसेक्शन 5 है, कह रहा है सिक्योरिटी टू बी परचेज अंडर बाईबैक, द बाईबैक में बी फॉर्म, buyback may be from the existing shareholders or securities holder on a proportionate basis or the open market. The securities issued to employees of the company pursuant to a scheme of stock option and sweet equity, मतलब कि सिक्योरिटी टू बी परचेज अंडर बाईबैक, मतलब कि सिक्योरिटी कौन कौन होंगी जिन्हें हम बाईबैक में परचेज करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे जिनको हमने शेयर इशू किया है, या सिक्योरिटी होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सारे शेयर उसके बाई बैक हो, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होंगे। ओपन मार्केट में होगा द सिक्योरिटी इशू टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इशू किए गए इस सिक्योरिटी को का भी बाई बैक हो सकता है। ठीक है, जो कि हमने किस में दिया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में या स्वीट इक्विटी शेयर में दिए थे, ये कोई भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्म है, क्या है, फॉर्म फॉर्म एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओपन मार्केट हमने इशू किया है अपने एम्प्लॉय को, ये किसी भी प्रकार के क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटीज हो सकती हैं जिनका हम बाई बैक करेंगे। चलो अब आगे देखेंगे सबसेक्शन 6, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अब देखो बेटा यहाँ पे ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी सबसेक्शन 6 क्या है, A declaration of solvency has to be filed before the resolution for buyback.
ओके बेटा, मतलब कि अगर कंपनी क्या हो रही है, सॉल्वेंसी हो रही है, डिक्लेयर हो करना चाहती है, कंपनी ऐसी है जिसमें डिक्लेरेशन है सॉल्वेंसी का, तो बाईबैक से पहले आपको ये क्या करना है, डिक्लेरेशन देना है, फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, इज इम्प्लीमेंटेड विद द रजिस्ट्रार, कहाँ पे देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को, एंड आल्सो विद सेबी इफ सच शेयर ऑफ सच कंपनी आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको भाई क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है सॉल्वेंसी का, तो बिफोर द बाईबैक, बाईबैक का जो रेजुलेशन पास करोगे उससे पहले आपको फाइल करना होगा, किसको बेटा, रजिस्ट्रार को, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को भी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज टू बी on a form number SH9 and verified by the affidavit stating that the board of directors, मतलब कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एफिडेविट भी होना चाहिए उसमें, जो आप डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म देंगे, फॉर्म नंबर है SH9, उसके साथ एफिडेविट भी साथ में क्या दिया जाएगा, स्टेटिंग किया जाएगा, हैज मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें आपका फुल इंक्वायरी होगा। ठीक है बेटा, एंड हैव फाउंड दैट इट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज, यदि कंपनी क्या है, कैपेबल है सारी की सारी लायबिलिटी को मीट करने के लिए, एंड विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट, तो उनको क्या किया जाएगा भाई, इंसॉल्वेंट के लिए नहीं रेंडर्ड किया जाएगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन से 12 महीने तक इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। इट हैज टू बी साइंड बाई एट लीस्ट टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वन ऑफ whom शुड बी द मैनेजिंग डायरेक्टर इफ एनी। जो आप डिक्लेरेशन देंगे, फॉर्म नंबर 9 देंगे, ठीक है, एफिडेविट के साथ साथ, तो वो प्रॉपर तरीके से साइन होना चाहिए, किसके द्वारा, भाई दो डायरेक्टर के द्वारा, जिसमें से एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब क्या है, अगर आपकी कंपनी क्या है, सॉल्वेंसी हो रही है, सॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रही है, तो आपको बाईबैक करने से पहले ये सारा सब कुछ आरओसी को, यदि आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को क्या करना होगा, फाइल करना होगा। ठीक है, क्या क्या फाइल करोगे भाई, एस फॉर्म नंबर है SH9 एंड एफिडेविट बोर्ड के द्वारा जो कि साइन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेगी भाई, इसे आरओसी या जो भी है इसे चेक करेगी कि भाई कंपनी में प्रॉपर इंक्वायरी होगी, अफेयर्स मतलब कि जो भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, अगर कंपनी को पाया गया कि ये कैपेबल है सारी की सारी लायबिलिटी को मीट करने के लिए, तो 12 महीने तक इसे इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलो आगे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर है 26। ठीक है, 26 दे रखा है एग्जाम्पल, तो ये 26 एग्जाम्पल को क्या करें, पढ़ा दें कि होमवर्क में दे दें। ठीक है, चलो पढ़ा देते हैं, अभी अभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा क्या कह रहा है, फॉर्म SH9 फाइल्ड बाय लिस्टेड कंपनी, सिंपल सी बात है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो किसको देगी भाई, आरओसी को, आरओसी और सेबी को, किसको, सेबी को। ओके बेटा, चलो, रैम्बो स्पोर्ट लिमिटेड नाम है कंपनी का, विद रजिस्ट्रार एज वेल एज सेबी स्टेटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बिल्कुल फुल इंक्वायरी किया जाएगा, एंड हैव फाउंड दैट इट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज एंड विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट, यदि कंपनी को पाया गया कि कंपनी अपनी इस तरह से कैपेबल है कि वो अपनी प्रॉपर तरीके से लायबिलिटी को मीट कर सकती है, तो उसे डिक्लेयर नहीं किया जाएगा क्या बेटा, इंसॉल्वेंट, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन वॉज साइंड बाय 3 डायरेक्टर्स। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 12 मंथ हो सकता है, तो यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, being a MD managing director as managing director out of country to attend, ठीक है, FIFA वर्ल्ड कप, ठीक है, इवेंट इन क्वार्टर,
being one of the sponsors. There are two lacuna is compliance to subsection 6. First being declaration shall be for a period of 12 month, जो कि हमने ये लिखा बेटा, ठीक है. इस सेकेंडली इफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड देन ही शैल साइन द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. ठीक है, यदि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आपको जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा साइन करना पड़ेगा, वो चाहे जहां भी हो. ठीक है बेटा, चलो. तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, सबसेक्शन. ठीक है बेटा, ये आपका सबसेक्शन 6 था. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. आई होप बेटा समझ में आया होगा. चलो अब हम लोग देखेंगे भाई सबसेक्शन 4 एक दे रखा है टाइम लिमिट के बारे में. ठीक है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक. अभी हमने बताया था भाई 12 महीने. ठीक है, यूरी बाईबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एसआर आर बोर्ड रेजुलेशन ऑथोराइज द बाईबैक. ओके बेटा, चलो अब टाइम चेक पॉइंट एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ बाईबैक. द कंपनी बिफोर द बाईबैक ऑफ शेयर फाइल विद द रजिस्ट्रार लेटर ऑफ द ऑफर inform number SH8 along with the fees. The letter of the offer shall be dispatched to the shareholder or security holder immediately after filing the same with the registrar of the company, but not lesser than the 20 days from its filing with the registrar of the companies. इसे अपने से पढ़ लोगे तब भी आ जाएगा बेटा. ठीक है, चलो. द ऑफर ऑफ बाईबैक शैल रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 डेज. ठीक है, ओपन रहेगा 15 डेज के लिए, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ द लेटर ऑफ द रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड लेस देन 15 डेज इन केस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज offered by the shareholders or securities holder is more than total number of share or the security to the bought by the company. The acceptance per shareholders proportionate होगा. भाई जितने शेयर वो होल्ड करेंगे भाई पूरे पूरे शेयर उससे थोड़ी लेंगे भाई, प्रोपोर्शनेट में लिए जाएंगे आउट ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफर्ड फॉर बीइंग बॉट बैक. द कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑफर्स रिसीव विद इन द 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द ऑफर्स offer and the share or other securities lodged shall be deemed to be the accepted unless a communication of the rejection is made within 21 days for the date of closure of the offer. देखो भाई आपकी जो नोटिस जाएगी वो नोटिस 21 डेज के लिए रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर्स. The company shall make a payment within 7 days of verification proceeding to any make payment to in such in case the those shareholder or securities holder whose securities have been accepted, company will return the share certificate to the shareholder or security holder whose securities have not accepted all at all or the balance of securities in case of part acceptance. ठीक है बेटा, चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे. ये आपको भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज है, तो आप इसे रीड कर लोगे तो आ जाएगा. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने हाईलाइट किया और समझाया भी है. चलो आगे देखो बेटा, आगे क्या दे रखा है, सबसेक्शन 7 है, सबसेक्शन 8 है. ठीक है, सबसेक्शन 9 10 कंप्लीट आपका पूरा बाईबैक. चलो अब देखो बेटा, सबसेक्शन जो आपका दे रखा है 7, extinguishment of securities where a company buy back its own securities or other specified securities, it shall existing and physical destroy the share or securities so bought back within 7 days of the last date of completion of buyback. मतलब कि आप बाईबैक कर लिए, अब वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास आ गया बेटा, तो अब क्या करना होगा, इस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का क्या किया जाएगा बताओ बेटा. भाई डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है. द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बॉट बैक विद इन 7 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ बाईबैक. जैसे ही बाईबैक का लास्ट डेट कंप्लीट होता है उसके 7 डेज में उस शेयर सर्टिफिकेट को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. ठीक है, कूलिंग पीरियड नो फ्रेश इशू सबसेक्शन 8. मतलब कि आपने एक बार बाई बैक कर लिया है मान लो इक्विटी शेयर का, ठीक है, अब आपको री इशू करने के लिए क्या रहेगा, कुछ टाइम रहेगा, कूलिंग पीरियड उसे बोलते हैं. मतलब आपने एक बार बाई बैक किया
अब तुरंत आप उसी शेयर का इशू नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम पीरियड मिलेगा, उस टाइम पीरियड में आपको शेयर इशू करने के लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा। उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड बेटा। ठीक है, कूल बैठे रहो, आप प्रेस इशू नहीं कर सकते हो। वेयर अ कंपनी कंप्लीट्स बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, it shall not make further issue of same kind of shares or other specified securities within a period of 6 months। ठीक है, वेयर अ कंपनी कंप्लीट बायबैक, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है बायबैक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जो भी आपकी सिक्योरिटी है बेटा बायबैक जिसका किया आपने, सपोज इक्विटी शेयर का किया है, तो इट शैल नॉट मेक फर्दर इशू सेम काइंड ऑफ शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है बेटा, मतलब 6 मंथ तक आप सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का फर्दर इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपको कूलिंग पीरियड के बारे में पता चला भाई, कूलिंग पीरियड होता क्या है, बायबैक करने के बाद कितने मंथ का कूलिंग पीरियड रहता है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे देखो बेटा, इट में हाउएवर मेक अ बोनस इशू discharge its existing obligation such as conversion of warrant, stock option scheme, sweet equity and conversion of preference share or debenture into equity share। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो। द रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ओनली टू द टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटीज बट बाय द कंपनी इज फ्री टू इशू अदर टाइप ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब आपने जिस टाइप की सिक्योरिटी का बाईबैक किया है, उस टाइप की सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। अदर काइंड ऑफ द सिक्योरिटीज आप फ्रीली इशू कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, ओके। आपको अब सेक्शन सब सेक्शन 9 है। ठीक है, रजिस्टर ऑफ अ बाईबैक, सिंपल सी बात है, द कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज which have been bought back in form number SS10 containing details शेयर्स एंड सिक्योरिटीज सो बॉट। जो आप शेयर्स या सिक्योरिटी बाई बैक कर रहे हो उसको लिखोगे। ठीक है, कंसिडरेशन पेड फॉर द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाई बैक, आपने कंसिडरेशन कितना रिसीव किया है उस भाई शेयर का बाईबैक करने में। डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर और सिक्योरिटीज, उसका डेट मेंशन करोगे। रजिस्टर में डेट ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब कि एक्सटिंग्विशिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रॉइंग द शेयर्स और सिक्योरिटीज, अपने फिजिकल डिस्ट्रॉइंग कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये भी प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, रजिस्टर में मेंटेन करोगे। सच अदर पार्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है, तो रजिस्टर आप बाईबैक में क्या क्या चीजें मेंटेन करके रखनी है आपको पता चल गया होगा भाई। ठीक है, आपने जो सिक्योरिटी बाईबैक किया है उसका नाम लिखोगे, कंसिडरेशन, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एंड फिजिकल डिस्ट्रॉय कर दिए हैं सिक्योरिटी का, कितनी सिक्योरिटी थी कितने का डिस्ट्रॉय कर दिया है, पार्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड हो। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे है आपका फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ बाईबैक सबसेक्शन 10। The return of buyback form number SH11 along with fees shall be filed with the registrar SEBI if shares of the company are listed in any recognized stock exchange containing such particular relating to the buyback। मतलब जो भी पार्टिकुलर्स है रिलेटिंग टू द बाईबैक, आपको सारा सब कुछ जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें कंटेन होना चाहिए। ठीक है, और आपको आरओसी को फाइल करना होगा। यदि आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको सेबी को भी फाइल करना होगा विद इन 30 डेज ऑफ सच कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन के 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, चलो अब आगे देखो बेटा, यदि आप सबसे क्या करते हैं, जो बताए गए ऊपर कोई प्रोविजन को डिफॉल्ट करते हैं तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। कंपनी है तो 1 लाख रुपीज अप टू 3 लाख रुपीज मैक्सिमम। यूरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो उस केस में भी सेम अमाउंट रहेगा। ठीक है बेटा, चलो आई होप समझ में आया होगा भाई। हमने सेक्शन 68 कंप्लीट करा दिया है। एक ये आपको ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, इसे घर पे कर लेना। ठीक है, ये नोट आपको पढ़ना है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेक्शन 68 समझ में आया होगा बाईबैक के बारे में, और 67 हमने दो सेक्शन अपना इस सेशन में कवर अप कराया था। इसके पहले सेशन में हमने 67 कराया और इस सेशन में हमने कराया 68। ठीक है, चलो तो इन दोनों सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लो भाई, इसकी समरी बना लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेक्शन के साथ 69 है। ठीक है, ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।